वेयर डज एंगर कम फ्रॉम? गुस्सा कहाँ से आता है? गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो काफी गुस्से में था, क्योंकि उसके आसपास जो बाकी मॉन्क्स थे वो बहुत ही हंसी ठिठोली कर रहे थे और उसको मेडिटेशन करनी थी। उसको मेडिटेशन करने के लिए उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए था। और वो जैसे ही मेडिटेट करने के लिए बैठता, कोई ना कोई आता उसको डिस्टर्ब कर देता। तो उसका गुस्सा चढ़ता जा रहा था। और फाइनली उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे काम बनेगा नहीं मेरा, तो मैं जो है नदी के बीच में चला जाता हूँ। वहां पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उसने एक बोट ली और जो है नदी के या जो लेक के बीचों बीच चला गया और वहां पे अपना मेडिटेट करने लगा। तो तसल्ली से शांति से मेडिटेट करना शुरू कर दिया उसने। बट कुछ देर बाद जो है उसको हल्का सा एक झटका महसूस हुआ, जैसे कि कोई और बोट ने आकर के उसकी बोट को टच किया। अगेन उसके अंदर गुस्सा उठने लगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पर भी नहीं छोड़ा और ये ऐसे वैसे। तो उसने लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करके रखी। तो उसने कहा कि भी एज अ बुद्धिस्ट, एज अ मॉन्क, तो हमारा धर्म है कि भी हम डिस्टर्ब ना हो बाहर की चीज़ों से। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो है अपनी शांति बनाए रखता हूँ और अपनी कंसंट्रेशन को भंग नहीं होने दूंगा। तो मेडिटेशन कंटिन्यू रखता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसको झटका महसूस हुआ, तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी आंखें खोली और चिल्लाना शुरू कर दिया। और कि ये क्या मतलब है, और तुम मुझे यहाँ भी डिस्टर्ब करने पहुंच गए और ये और वो। और सडनली उसने देखा आसपास कि अरे, यहाँ तो कोई है नहीं, और देखा नीचे तो ये तो एक खाली बोट है। तो क्या हुआ कि लेक के साइड से एक बोट जो है उसका जो है जो उसका रस्सी होती है वो छूट गई थी। और वो चांस की बात है कि वो अपना तैरते तैरते इनकी बोट से आके टकरा गई। तो उस बोट में कोई भी नहीं था। तो सडनली जो है उस बुद्धिस्ट मॉन्क को ये रियलाइजेशन हुआ कि रियलिटी में मुझे कोई गुस्सा दिला नहीं रहा, ये गुस्सा तो मेरे अंदर ही है। राइट। तो गुस्सा जो कई बार क्या होता है हमारे अंदर ही होता है, जो वो बोट ने आके टच किया वो तो सिर्फ एक बहाना था। राइट। इसी तरह से जो बाकी लोग हैं वो कोई उसको गुस्सा नहीं दिला रहा था, तो गुस्सा आ कहाँ से रहा था? गुस्सा तो उसके अंदर से आ रहा था। राइट। तो इसी तरीके से आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भी बाहर के सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, ठीक है, उन पे रिएक्ट करना या नहीं करना ये आपके हाथ में है। तो गुस्सा कहीं से आता नहीं, कोई आपको गुस्सा दिलाता नहीं, गुस्सा आपके अंदर ही होता है। ठीक है। तो आपको अपने गुस्से पे खुद ही काम करना है और अपने आप को शांत करना है। और बाहर की जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके। ये परमिशन आप खुद देते हो बाहर के इवेंट्स को आपको परेशान करने की। आज की एक छोटी सी टेक टिप आपको दूंगा। तो कई बार ये चीज मैं यूज करता हूँ। हम लोग कई बार कुछ वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि देखेंगे कि ये एनटीपीसी की ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट है। बट वेबसाइट के अंदर मुझे कोई टेंडर सर्च करने हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो उसका एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ना ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट का नाम टाइप करें यहाँ पे और कोलन लगा के आप जो भी इसके अंदर सर्च करना चाहते हैं, जैसे नेटवर्किंग, जैसे मेरे को नेटवर्किंग के टेंडर सर्च करने हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये टेंडर्स आगे जो कि नेटवर्किंग से ही रिलेटेड हैं। ये देख रहे हैं आप। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो आप किसी भी वेबसाइट के अंदर सर्च कर सकते हैं विद द कीवर्ड्स। तो आपको सिर्फ उस वेबसाइट का नाम टाइप करना है। ओके, तो जैसे मेरी वेबसाइट है coitbox.com और यहाँ पे हमने कोलन लगाया और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया संजीव। तो देखेंगे यहाँ पे जिधर भी वर्ड संजीव आ रहा होगा, ये देख रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिकली वो वाले सारे सर्च के रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये टिप जो है यूजफुल लगेगी। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू with another amazing story tomorrow, and also do send me your feedback.